हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 10 जुलाई 2020 और 10 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक कर आप सभी को डिटेल में आंसर बताऊंगा। और वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न भी पूछूंगा। वह प्रश्न पिछले वीडियो से संबंधित होगा, तो आप उस प्रश्न का उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और हाँ, जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो आइए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? तो इस सूचकांक के माध्यम से पहले स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और अपना देश भारत इस रैंकिंग में 34वें स्थान पर है। और हम ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में ग्रीटी भी बोल सकते हैं। GRETI, ग्रीटी। अब इस ग्रीटी के विषय में समझते हैं। तो इस इंडेक्स में पूरी दुनिया के अचल संपत्ति बाजार, कॉरपोरेट व्यवसाय, डेवलपर्स के पारदर्शिता के आधार पर रैंकिंग की जाती है। इस रैंकिंग को अमेरिकी स्थित जॉन्स लैंग लासेल द्वारा जारी किया गया है। ग्रीटी रैंकिंग में कुल 99 देशों को और 163 शहरों को शामिल किया गया है। 99 कंट्रीज एंड 163 सिटीज को शामिल किया गया है और जारी किया गया है JLL के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। अब सरकारी जमीनों की सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने ब्लूइस लॉन्च किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने ब्लूइस लॉन्च किया है और ब्लूइस का फुल फॉर्म है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। जानते हैं अब इस ब्लूइस के विषय में। तो यह एक जियो टैग वेब और मोबाइल आधारित प्रणाली है जिसके माध्यम से सरकारी ज़मीनों की निगरानी की जाएगी, देखभाल की जाएगी। उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो सरकारी ज़मीनों की देखभाल के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगा इस ब्लूइस के माध्यम से। किस राज्य में? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के अभी मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के अभी राज्यपाल हैं गणेशी लाल। देखते हैं अगला प्रश्न। अब यूके में आयोजित आभासी सम्मेलन ग्लोबल इंडिया वीक 2020 में उद्घाटन भाषण किसने दिया? सम्मेलन का नाम था ग्लोबल इंडिया वीक 2020। तो इस सम्मेलन में उद्घाटन भाषण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और इस सम्मेलन का थीम था बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर वर्ल्ड। थीम है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर वर्ल्ड। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है जो 9 जुलाई से 11 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के 5000 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। देखते हैं अब अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न हो गया, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में 6 पुलों का उद्घाटन किसने किया है? तो इन 6 पुलों का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है और इन्होंने उद्घाटन किया वर्चुअली माध्यम से, आभासी माध्यम से। यह सारे 6 पुल, मतलब सभी 6 पुल ब्रिज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा बनाया गया है प्रोजेक्ट संपर्क के तहत, जिसकी कुल लागत 43 करोड़ रुपये आई है। सभी 6 पुलों को निर्माण करने में कुल 43 करोड़ रुपये खर्च आई है और किसने किया है? तो BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। देखते हैं अब अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है अब, डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC ने किससे समझौता किया है? तो NSDC का भी माइक्रोसॉफ्ट से समझौता हुआ। क्यों? तो डिजिटल कौशल प्रदान करने हेतु। समझते हैं अब इसे। तो NSDC और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हुए समझौते के तहत अगले 12 महीनों में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा। कितने? तो 1 लाख से अधिक युवाओं को।
डिजिटल कौशल के लिए माइक्रोसॉफ्ट लर्न और ई स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न और दूसरा ई स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म। और किस किस के बीच? तो एनएसडीसी और माइक्रोसॉफ्ट के बीच। एनएसडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एनएसडीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और एनएसडीसी का भी सीईओ है मनीष कुमार। और किससे समझौता हुआ? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ है सत्या नडेला। देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी को समाप्त करने वाला देश कौन है? तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी को समाप्त करने वाला पहला देश अब बन गया है मालदीव और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। यह दोनों देश दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में साउथ ईस्ट एशिया रीजन में पहला देश बन गया है। मालदीव और श्रीलंका जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र से हैं और यह पहला देश है जिन्होंने खसरा और रूबेला दोनों वायरस को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। यह घोषणा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की। डब्ल्यूएचओ की स्थापना अप्रैल 1948 में हुई थी। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डब्ल्यूएचओ के अभी प्रमुख हैं टेड्रोस एडहानोम। देखते हैं अगला प्रश्न। अब 7वां प्रश्न है यूकेआईबीसी के नव नियुक्त सीईओ कौन हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नए कौन बने हैं? तो जयंत कृष्णा यूकेआईबीसी के नए सीईओ होंगे। इन्होंने रिचर्ड हेल्थ का स्थान लिया है। रिचर्ड हेल्थ इससे पहले थे, अब नए होंगे जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा प्रथम भारतीय होंगे जिन्हें भारत में स्थित यूकेआईबीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है। जयंत कृष्णा का कार्यकाल 3 अगस्त 2020 से प्रारंभ होगा, अगले महीने के 3 तारीख से। और यूकेआईबीसी का फुल फॉर्म है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। देखते हैं अब अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है निम्न में से किस टूर्नामेंट को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है? तो अब एशिया कप 2020 में जो आयोजित होने वाला था अगले सितंबर में, तो अब इसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि एशिया कप 2020 जो सितंबर में आयोजित होने वाला था, अब इस टूर्नामेंट को अगले साल जून 2021 कब? तो जून 2021 में आयोजित किया जाएगा। और अब जो आयोजित होगा वो श्रीलंका में होगा। इस वर्ष पाकिस्तान के द्वारा आयोजित किया जाना था एशिया कप 2020, लेकिन अब इसे स्थगित करके श्रीलंका को सौंपा गया है आयोजन की जिम्मेदारी। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अब देखते हैं मैंने जो आपसे कल प्रश्न किया था उसका आंसर। कल का प्रश्न था आप सभी के लिए निम्न में से किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोल्टारी बोटास। वोल्टारी बोटास ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। वोल्टारी बोटास मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और दूसरे स्थान पर रहे हैं चार्ल्स लेक्लार्क दूसरे स्थान और वोल्टारी बोटास प्रथम आए हैं। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स इस सीजन की पहली फार्मूला 1 रेस थी जो दर्शकों के बिना आयोजित की गई थी। अब देखते हैं आप सभी के लिए आज का प्रश्न अगले स्लाइड में। आज के लिए प्रश्न है हाल ही में जारी किए गए सतत विकास रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन है? आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो तो आप अपनी तरफ से एक लाइक कर दें और अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। और आप सभी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे रखा है, तो आप सभी उस लिंक पर क्लिक करके फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें।
फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे क्विज अपडेट करता हूं, तो आप सभी इस क्विज में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और मददगार साबित होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।